बच्चों जितने भी अकाउंटिंग रेशियोज़ होते हैं, इनको 4 कैटेगरीज़ में रखा गया है। पहली कैटेगरी होती है लिक्विडिटी रेशियोज़ जिनको हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज़ भी कहते हैं। दूसरी कैटेगरी है हमारी सॉल्वेंसी रेशियोज़ जिन्हें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज़ भी कहा जाता है। तीसरी कैटेगरी है एक्टिविटी रेशियोज़ जिन्हें हम टर्नओवर रेशियोज़ और परफॉर्मेंस रेशियोज़ भी कहते हैं। और लास्ट कैटेगरी है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। अब इसमें लिक्विडिटी रेशियोज़ के अंदर देखिए बच्चों ये 2 रेशियोज़ आते हैं। पहला है करंट रेशियो जिसे वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं और दूसरा है क्विक रेशियो जिसे लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है। सॉल्वेंसी रेशियो जिन्हें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी कहा जाता है, इसके अंदर ये 5 रेशियोज आते हैं। पहला है आपका डेट टू इक्विटी रेशियो, दूसरा है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, तीसरा प्रोप्राइटरी रेशियो, चौथा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो और पांचवा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये सारे रेशियोज जो हैं प्योर रेशियो के तौर पे एक्सप्रेस किए जाते हैं एक्सेप्ट द लास्ट वन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये टाइम्स में आता है। बच्चों एक्टिविटी रेशियोज के अंदर ये फॉलोइंग 6 रेशियोज आते हैं। पहला आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, दूसरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है, तीसरा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है, चौथा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, पांचवा नेट एसेट टर्नओवर रेशियो है और छठा है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी रेशियोज को टर्नओवर रेशियोज और परफॉर्मेंस रेशियोज भी कहा जाता है। ये जितने भी टर्नओवर रेशियोज होते हैं ये सारे टाइम्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं। इससे अगली कैटेगरी है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की, जिसके अंदर ये 5 रेशियोज आते हैं। ये जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं ये सारे परसेंटेज में एक्सप्रेस किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला है इसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा है ऑपरेटिंग रेशियो, तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, चौथा आपका नेट प्रॉफिट रेशियो और पांचवा है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसे हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। ये शुरू के 4 रेशियोज तो सेल्स पे निकाले जाते हैं 1 से लेकर 4 तक, पांचवा जो है वो जो है कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकाला जाता है। ये सारे रेशियो परसेंटेज में आते हैं और ये सारे रेशियो टाइम्स में आते हैं। बच्चों करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो दोनों में करंट लायबिलिटीज तो कॉमन ही है एज डिनोमिनेटर, बट करंट रेशियो में ऊपर करंट एसेट्स आता है, क्विक रेशियो में ऊपर क्विक एसेट्स आता है। करंट एसेट और क्विक एसेट में जो मेनली डिफरेंस होता है वो इन्वेंट्रीज का होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का होता है और एडवांस टैक्स का होता है। करंट एसेट वो एसेट है जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, या तो कैश की फॉर्म में होती है या 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं। क्विक रेशियो के अंदर वो एसेट ली जाती है जो कुछ महीनों के अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यही उनका बीच का डिफरेंस है, इसलिए इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स हटाया जाता है क्योंकि उनको कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगा करता है। ठीक है बच्चों, आइडियल करंट रेशियो 2:1 है, आइडियल क्विक रेशियो 1:1 है। करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है और क्विक रेशियो को लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, करंट एसेट्स को आप इन फॉलोइंग फॉर्मूलों से निकाल सकते हैं। पहला फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स, दूसरा फॉर्मूला है क्विक एसेट प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस एडवांस टैक्स। ठीक है बच्चों, तो करंट एसेट्स इन 2 फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, मतलब टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स, और क्विक एसेट से कर निकालना है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस एडवांस टैक्स। ठीक है, अब करंट एसेट जो है वो बैलेंस शीट की एसेट साइड का दूसरा हेड होता है। इसके अंदर ये 6 सब हेड्स आते हैं। पहला करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा इन्वेंट्रीज, तीसरा ट्रेड रिसीवेबल, चौथा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, पांचवा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड छठा अदर करंट एसेट्स। ठीक है बच्चों, इन्वेंट्री में लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स का ध्यान रखना, उसके रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, ये सब आते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और बिल रिसीवेबल आता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, चेक इन हैंड, ड्राफ्ट इन हैंड। अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस अक्रूड। बच्चों करंट लायबिलिटीज़ को आप इन फॉलोइंग फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। पहला होता है टोटल डेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज़, दूसरा है टोटल एसेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तीसरा है टोटल एसेट माइनस शोल्डर फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज़। ठीक है बच्चों, अभी जो करंट लायबिलिटीज़ है वो बैलेंस शीट का चौथा हेड होता है। इसके अंदर ये 4 सब हेड्स होते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म बोरिंग, दूसरा ट्रेड पेबल, तीसरा अदर करंट लायबिलिटीज़, चौथा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म बोरिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन्स या लोन पेपर और डिमांड आते हैं, एंड करंट मैच्योरिटीज और लॉन्ग टर्म बोरिंग भी इसी के अंदर आता है। ट्रेड पेबल के अंदर क्रेडिटर्स और बिल पेबल आया करते हैं। अदर करंट लायबिलिटीज़ में आपका कॉल्स इन एडवांस आता है, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन लोन्स, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन लोन्स, और आपका अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, ये सब चीज़ें इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आती है शेयर एप्लीकेशन रिफंडेबल। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर प्रोविजन ऑफ टैक्स आता है, प्रोविजन ऑफ रिपेयर्स आता है एंड अदर प्रोविजंस आते हैं। बट प्रोविजन ऑफ एडेट्स इसमें मत शो करिएगा, उसको हम डेटर में से माइनस करते हैं ट्रेड रिसीवेबल के अंदर जो करंट एसेट के अंदर आता है।
बच्चों ये सॉल्वेंसी रेशियोज़ के अंदर ही आपके 5 रेशियोज़ कवर्ड होते हैं। पहला है आपका डेट टू इक्विटी रेशियो, नॉन करंट लायबिलिटीज़ अपॉन शेयरहोल्डर फंड, इसका फॉर्मूला। दूसरा है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, जिसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स अपॉन नॉन करंट लायबिलिटीज़। यहाँ पर जो डेट वर्ड यूज़ किया जाता है वो नॉन करंट लायबिलिटीज़ के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तीसरा है प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका फॉर्मूला है शेयरहोल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटर फंड मतलब ओनर्स फंड होता है, ओनर्स फंड मतलब शेयरहोल्डर फंड। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो में आपका नॉन करंट लायबिलिटीज़ और कैपिटल एम्प्लॉयड आते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज़ डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में आपका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी ऐसा नेट प्रॉफिट जिसमें कभी इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले का नेट प्रॉफिट चाहिए आपको, और डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ये जो शुरू के 4 रेशियोज़ हैं ये तो प्योर रेशियोज़ होते हैं, लेकिन जो 5वां रेशियो है ये टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है बच्चों। बच्चों नॉन करंट लायबिलिटीज़ आप इन फॉर्मूलों से निकाल सकते हैं। पहला फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस शेयरहोल्डर फंड, दूसरा फॉर्मूला होता है टोटल डेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, और तीसरा फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस शेयरहोल्डर फंड माइनस करंट लायबिलिटीज़। और आपका जो नॉन करंट लायबिलिटीज़ है, जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का तीसरा हेडिंग होती है, उसमें 4 सब हेड्स आते हैं। पहला है लॉन्ग टर्म बोरिंग, दूसरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ नेट, तीसरा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, और चौथा है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर डिबेंचर्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स आते हैं, एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। उसके अलावा पब्लिक डिपॉजिट भी इसके अंदर आता है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नॉन इवैल्यूएटिव है, उसके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर प्रीमियम रिडम्पशन आएगा, और ऐसे ट्रेड पेबल जिनको ऑपरेटिंग साइकिल के या 12 महीने के बाद पे करना है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन फॉर वारंटिंग क्लेम्स आता है, एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों टोटल एसेट्स आप इन 4 तरीके से निकाल सकते हैं। पहले तो आपका नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट कर लीजिए तो भी टोटल एसेट आ जाएगा। दूसरा आप शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी कर दीजिए तो भी आपका टोटल एसेट आ जाएगा। तीसरा आप कैपिटल एम्प्लॉयड और करंट लायबिलिटी जोड़ देंगे तो भी आपका टोटल एसेट आ जाएगा। चौथा आप शेयर होल्डर फंड में टोटल डेट जोड़ देंगे तो भी आपका टोटल एसेट आ जाएगा। ठीक है बच्चों। बिकॉज बैलेंस शीट के एसेट साइड में 2 ही हेडिंग होती हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, दोनों जोड़ेंगे तो टोटल एसेट आना ही आना है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में वैसे तो 4 हेडिंग होती हैं, लेकिन एक हेडिंग नॉन इवैल्यूएटिव है, इसलिए आप सिर्फ लायबिलिटी साइड की 3 हेडिंग भी जोड़ देंगे तो आपका टोटल एसेट आ जाएगा। इन दोनों हेडिंग को जोड़ के बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में केवल करंट लायबिलिटी जोड़ देंगे तो भी टोटल एसेट आ जाएगा, और करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी जोड़ के बनता है टोटल डेट्स। तो शेयर होल्डर फंड में अगर टोटल डेट जोड़ देंगे तो भी आपका टोटल एसेट आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ये बहुत काम आएगा, टोटल एसेट आपके बहुत सारे फॉर्मूला में यूज होता है, स्पेशली सॉल्वेंसी रेशियोज के फॉर्मूला। बच्चों ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है तो उसमें टैक्स और इंटरेस्ट दोनों प्लस कर दीजिएगा। ये इंटरेस्ट पेड वाला है, इंटरेस्ट रिसीव नहीं, ध्यान रखिएगा बच्चों। और अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है तो इसका मतलब आपको केवल इंटरेस्ट प्लस करना है, टैक्स अगर आपको दे भी रखा है तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा। टैक्स आप 2 तरह से निकाल सकते हैं। अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है तो इंटू रेट बाय 100, और अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है तो इंटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट करेगा। यहाँ मैं रेट ऑफ टैक्स की बात कर रहा हूँ। इंटरेस्ट निकालने के लिए जो भी इंटरेस्ट का रेट होगा, रेट अपॉन 100 इंटू डिबेंचर्स या लोन्स कर दीजिएगा, उससे आपका इंटरेस्ट भी निकल आएगा। आपका ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो 2 जगह काम आता है। एक तो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने में काम आता है, और दूसरा काम आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने में। ठीक है बच्चों। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है एनपीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, और आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है एनपीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ठीक है बच्चों। बच्चों ये जो टर्नओवर रेशियोज होते हैं, इसमें सबसे पहला टर्नओवर रेशियो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है, जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। दूसरा टर्नओवर रेशियो जो होता है वो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तीसरा है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेजेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। चौथा है आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। पांचवा है नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट एसेट्स या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है बच्चों, नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात है। और आखिरी वाला है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट फिक्स एसेट्स। ये जितने भी टर्नओवर रेशियोज होते हैं ये सारे के सारे टाइम्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं बच्चों। और टर्नओवर रेशियोज को हम एक्टिविटी रेशियोज और परफॉर्मेंस रेशियोज भी कहते हैं। क्लियर बच्चों। तो ये हैं सारे आपके टर्नओवर रेशियोज या एक्टिविटी रेशियोज या परफॉर्मेंस रेशियो।
बच्चों, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए आप ये सारे फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। तीसरा फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगला फॉर्मूला है नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्री। और लास्ट फॉर्मूला है नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहा जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को नेट सेल्स भी कहते हैं। तो नेट सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दो या फिर ग्रॉस लॉस प्लस कर दो। ओपनिंग इन्वेंट्री में नेट परचेज प्लस कर दो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस कर दो और क्लोजिंग इन्वेंट्री हटा दो। या फिर नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डिक्रीज इन इन्वेंट्री प्लस कर दीजिए। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब ही होता है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और या फिर नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस कर दो। इंक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। बच्चों, एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए हम ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री जोड़ के अपॉन 2 कर देते हैं। ठीक है, तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना है तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। एवरेज ट्रेड पेबल निकालना है तो ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय 2। और ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों आते हैं, ऐसे ही ट्रेड पेबल के अंदर क्रेडिटर और बिल पेबल दोनों आते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और बिल रिसीवेबल और ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और बिल पेबल्स। ठीक है बच्चों। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होता है वो हमारा कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों जोड़कर आता है। तो अगर आपको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हटा दीजिएगा, आपका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। रही बात नेट क्रेडिट परचेज निकालने की, तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दीजिए, जिसे रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। और साथ साथ कैश परचेज को भी माइनस कर दीजिए, आपका नेट क्रेडिट परचेजेस आ जाएगा। ठीक है बच्चों। बच्चों, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर आपका ये सारे रेशियोज आते हैं। पहला आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। दूसरा है ऑपरेटिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तीसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, जिसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। चौथा है नेट प्रॉफिट रेशियो, जिसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है बच्चों, इसके अंदर ध्यान रखिएगा, वो अलग बात है, टैक्स दे नहीं रखा होता। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। और लास्ट वाला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं ये सारे एज अ परसेंटेज ऑफ 100 एक्सप्रेस किए जाते हैं, यानी इन्हें परसेंट में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है बच्चों। तो ये हैं आपके कुल 5 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो आपको पढ़ने हैं अपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर। ठीक है बच्चों। आप ग्रॉस प्रॉफिट इन फॉलोइंग फॉर्मूलों से निकाल सकते हैं। जो इसका पहला फॉर्मूला है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। दूसरा फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तीसरा फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और चौथा और आखिरी फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट प्लस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स। ठीक है बच्चों। तो इन सारे फॉर्मूलों को यूज़ करके आप जो है अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, RFO माइनस CORFO। दूसरा हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तीसरा हो गया नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और लास्ट फॉर्मूला नेट प्रॉफिट प्लस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स। ठीक है बच्चों, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए आप ये सारे फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। तीसरा फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगला फॉर्मूला है नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्री। और लास्ट फॉर्मूला है नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहा जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को नेट सेल्स भी कहते हैं। तो नेट सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दो या फिर ग्रॉस लॉस प्लस कर दो। ओपनिंग इन्वेंट्री में नेट परचेज प्लस कर दो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस कर दो और क्लोजिंग इन्वेंट्री हटा दो। या फिर नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डिक्रीज इन इन्वेंट्री प्लस कर दीजिए। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब ही होता है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और या फिर नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस कर दो। इंक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री।
बच्चों ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है इसको निकालने के लिए हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस कर सकते हैं या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कर सकते हैं। दोनों तरह से ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल आती है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को हटा दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हटा दीजिए, या फिर नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कर दीजिए और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दीजिए, तो भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हैं वो आपके ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने में काम आते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। और एक और बात ध्यान रख लीजिएगा, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 100 हुआ करता है। ठीक है बच्चों, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 100%। बच्चों आप नेट प्रॉफिट जो है इन तरीक़ों से निकाल सकते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को माइनस करिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करिए और इनडायरेक्ट इनकम प्लस कर दीजिए। या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस करिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी माइनस करिए और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर दीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट से निकालेंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम का ही ट्रीटमेंट करना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए, इनडायरेक्ट इनकम प्लस कर दीजिए। अगर ग्रॉस प्रॉफिट से ही निकालना है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ब्रेक कर दीजिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों माइनस कर दीजिए और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दीजिए। और लास्टली आप इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दीजिए, आप नेट प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे। तो इन 5 फॉर्मूलों से आप जो है नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने में हेल्प करेगा आपको। नेट प्रॉफिट क्लियर बच्चों।